कि प्रेम मीरा ने गिरधर से हर पल किया, वर के मोहन को खुद को सुहागन किया। अब मैं जिनको यहां बुलाने की बात कर रहा हूं, एक ऐसे कवि हैं जो जब मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी वो ये थी कि हमने कुछ चीजों को धीरे धीरे पीछे की तरफ छोड़ना शुरू कर दिया था, हम लौट के उस तरफ आ रहे हैं। उसी में से एक ये आप सब जानते हैं कि जो पुरोहित हमारे हुआ करते थे, जो गांव देहात में कस्बों में जो पंडित हुआ करते थे, जो पूजा पाठ करवाया करते थे, उनके बच्चों ने एक समय पे ये कहना शुरू किया कि ये कोई प्रोफेशन है क्या, ये कोई बात हुई क्या, और धीरे धीरे वो दूसरी तरफ गए। लेकिन अब मैं जिस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं वो पूरी तरह नए जमाने के हैं, आज की दुनिया के हैं, लेकिन प्रोफेशन के तौर पर, काम के तौर पर उन्होंने जिसको हम कहते हैं पंडिताई करना, पुरोहित होना, उस विषय को चुना है, उस प्रोफेशन को चुना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे तो मैं अब एक ऐसे कवि को यहां बुलाने जा रहा हूं जो संस्कृत के छात्र हैं, जिन्होंने एमए किया है संस्कृत में, प्रयागराज से आते हैं और दोहे और छंद कमाल लिखते हैं। शुभम जमूरा घूमता एक मदारी संग, जगत पड़ा ब्रह्मजाल में चेला मस्त मलंग। शुभम द्विवेदी जोरदार तालियों के बीच। क्या बात है, क्या बात है। कितने आपसे भी युवा चेहरे हैं भाई, वाह, आपके लिए डबल तालियां बनती हैं। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक मंडल को। मैं शुभम द्विवेदी प्रयागराज से आज आप सभी को जो भी इस टूटी फूटी वाणी से मैं कह पाऊंगा, माँ सरस्वती, माँ वीणा पाड़ी की कृपा से मैं प्रस्तुत करूंगा। चूँकि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, तो हिंदी दिवस को समर्पित 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं। स्वागत। कि हमारा मान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, समूचे विश्व में इस देश की पहचान है हिंदी, और बचा रखा है कवियों ने अभी वर्चस्व हिंदी का, बचा रखा है कवियों ने अभी वर्चस्व हिंदी का, तभी हम भारतीयों का सदा अभिमान है हिंदी। क्या बात है, तभी हम भारतीयों का सदा अभिमान है हिंदी। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और माँ सरस्वती की आराधना करता हूँ, तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि साहित्य क्यों? और मेरा मानना है कि साहित्य मनुष्य की जिजीविषा को ऊर्जा संपन्न करता है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो साहित्य को समर्पित मैं एक छंद प्रस्तुत करता हूँ कि जड़वत जीवन को चेतना प्रदान करे, ऐसा प्यारा दिव्य चमत्कार ही साहित्य है। जड़वत जीवन को चेतना प्रदान करे, ऐसा प्यारा दिव्य चमत्कार ही साहित्य है। कलुषित घोर अंधकार से जो पार करे, ऐसा वो प्रकाशमय द्वार ही साहित्य है। कलुषित घोर अंधकार से जो पार करे, ऐसा वो प्रकाशमय द्वार ही साहित्य है। हारे हुए को जिता दे और सोए हुए को जगा दे, और जीवन में प्राणों का संचार ही साहित्य है। हारे हुए को जिता दे, सोए हुए को जगा दे, जीवन में प्राणों का संचार ही साहित्य है। और सूर हो कबीर हो, सूर हो कबीर हो या मीरा रस खान जी हो, इन महापुरुषों का सार ही साहित्य है। सूर हो कबीर हो या मीरा रस खान जी हो, इन महापुरुषों का सार ही साहित्य है। क्या बात। चूंकि मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है, तो उसका कुछ प्रसंग मुझे बहुत छू जाते हैं। तो एक प्रसंग है गोपी उद्धव संवाद का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं ज्ञान का संदेश देने के लिए गोपियों को। तो अब दृश्य कुछ ऐसा है कि उद्धव आए हुए हैं, गोपियों को ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। तो सुनिएगा कि उद्धव क्या कह रहे हैं और गोपियां उनका क्या जवाब दे रही हैं। तो गोपियां उनको कहती हैं कि हो तुम शिष्य बृहस्पति के, विद्वान बने तुम आए रहे हो।
हो तुम शिष्य बृहस्पति के विद्वान बने तुम आए रहे हो। अब वात्सल्या के प्रपंच को सुनकर के तुम धोखा खाए रहे हो। वात्सल्या के प्रपंच को सुनकर के तुम धोखा खाए रहे हो। अब वृंदावन के हम प्रेमिन को तुम ज्ञान को पाठ पढ़ाए रहे हो। देख तुम्हें हमें आत हंसी तुम राख में होम कराए रहे हो। देख तुम्हें हमें आत हंसी तुम राख में होम कराए रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह। और इसी कथा में आगे एक प्रसंग है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को किस हद तक याद करती हैं। आपस में चर्चा करते हुए कह रही हैं कि ध्यान धरे नित श्याम के नाम को और नहीं कछु काम हमारो। कि ध्यान धरे नित श्याम के नाम को और नहीं कछु काम हमारो। माखन को रख बाट निहारूं कि आए गो सुंदर श्याम हमारो। कि माखन को रख बाट निहारूं कि आए गो सुंदर श्याम हमारो। माखन खाते उसे तकते तब शीतल हृदय होत हमारो। एरी सखी सुन मेरी दशा चित्ते चिपको है ये बांसुरी बारो। एरी सखी सुन मेरी दशा चित्ते चिपको है ये बांसुरी बारो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत है जिसके 2 बंद मैं पढ़ता हूँ और मेरी दृष्टि में प्रेम और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रेम और भक्ति को समर्पित मैं एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। प्रेम को भक्ति से जोड़ कर देख लो सार जीवन का तुमको भी मिल जाएगा। झूठे संसार से, सब झूठा है सब माया है, कि झूठे संसार से तुम विमुख जो हुए वास्तविक सुख से जीवन भी खिल जाएगा। प्रेम को भक्ति से। कुछ एक उदाहरण है कि राधिका ने किया प्रेम घनश्याम से। प्रेम के साथ उनको विरह भी मिला। प्रेम में पतझड़ भी आते हैं, सिर्फ सावन नहीं रहता। कि राधिका ने किया प्रेम घनश्याम से। प्रेम के साथ उनको विरह भी मिला। धैर्य धारण किया और प्रतीक्षा भी की। था अडिग उनका धीरज तनिक ना हिला। मुश्किलों में भी जो, धन्यवाद, मुश्किलों में भी जो धैर्य खोए नहीं। मुश्किलों में भी जो धैर्य खोए नहीं। कृष्ण रूपी वो अमृत भी मिल जाएगा। प्रेम को भक्ति से। मीराबाई को यहाँ कौन नहीं जानता। मीराबाई की भक्ति, मीराबाई का प्रेम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीरा जी के बारे में कुछ पंक्तियां हैं कि प्रेम मीरा ने गिरधर से हर पल किया। वर के मोहन को खुद को सुहागन किया। प्रेम मीरा ने गिरधर से हर पल किया। वर के मोहन को खुद को सुहागन किया। विष का प्याला पिया वो भी अमृत हुआ। ये चमत्कार भी भक्ति से ही हुआ। गर लगन मीरासी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि गर लगन मीरासी सबकी लग जाए तो। गर लगन मीरासी सबकी लग जाए तो इस जन्म में ही गिरधर भी मिल जाएगा। प्रेम को भक्ति से। आखिरी एक बंद पढ़ता हूं कि भक्ति का पूर्ण प्रतिमान हनुमान है। राम जी को हृदय में बसाते थे वो। भक्ति का पूर्ण प्रतिमान हनुमान है। राम जी को हृदय में बसाते थे वो। वीरता की पराकाष्ठा उनमें थी। फिर भी बल राम का ही बताते थे वो।
हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरे बल से, सब तो बल प्रताप रघुराई, हमेशा कहे हैं कि प्रभु आपकी ही कृपा से मैंने सब कार्य किया है। तो वही है कि वीरता की पराकाष्ठा उनमें थी, फिर भी बल राम का ही बताते थे वो, भक्ति सेवा जो हनुमत सी हो जाए तो, प्रेम और भक्ति हनुमत सी हो जाए तो, मन का सारा अहंकार धुल जाएगा, प्रेम को भक्ति से जोड़ कर देख लो, सारे जीवन का तुमको भी मिल जाएगा, झूठे संसार से तुम विमुख जो हुए, वास्तविक सुख से जीवन भी खिल जाएगा। कुछ दोहे पढ़कर फिर मैं अपना स्थान लेता हूं। पाखंडी बनठन फिरे, पाखंडी बनठन फिरे, बातें करता गूढ़, पाखंडी बनठन फिरे, बातें करता गूढ़, अब मानवता जानी नहीं रहा मूढ़ का मूढ़, मानवता जानी नहीं रहा मूढ़ का मूढ़। दोहा है कि जो अंतस की खोज में मैंने किया पयान, प्रस्थान, जो अंतस की खोज में मैंने किया पयान, अपने कृत्य को देखकर टूटा मेरा ध्यान, अपने कृत्य को देखकर टूटा मेरा ध्यान। दोहा है कि चकाचौंध ये आज की, चकाचौंध ये आज की, खाती गई अतीत, अब बूढ़े की बस रह गई एक लाठी ही नीत, बूढ़ों की बस रह गई एक लाठी ही नीत। आखिरी में एक दोहा पढ़ता हूं, आध्यात्मिक दोहा मुझे ज्यादा पसंद है, मैं थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, कि अवसर मिला अमोल पर छल में रहा प्रवीण, अवसर मिला अमोल पर छल में रहा प्रवीण, पानी में रहते हुए मरी प्यास से मीन, पानी में रहते हुए मरी प्यास से मीन। बहुत बहुत धन्यवाद।